पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सारे पत्रकार भाई इसलिए और ज़्यादा स्वागत है और समय पर आए इसलिए और ज़्यादा स्वागत है और मैं भी समय पर आया। 5 तक आप लेट है, 3 बजे का समय। नहीं तो सलाम करते रहते। देखिए, मुंबई में मोहम्मदी रोड पर एक मस्जिद है, मीनारा मस्जिद। जो मस्जिद हमारे लिए बहुत ही धार्मिक तौर पर बहुत ही हमारे लिए मशहूर मस्जिद है और ये मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी है। इसका ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट में ये है कि इसका जो भी ट्रस्टी बनेगा वो मेमन ही बनेगा और जो ट्रस्टी लोग हैं वो सब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये कोई कह नहीं सकता कि वो पैसे कमाते हैं उससे या उसमें कुछ करप्शन करते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मस्जिद की प्रॉपर्टी भी है, दुकानें भी उसकी हैं। एक दुकान किसी ने खरीदा और उस दुकान का ट्रांसफ़र कराने के लिए जो अमाउंट चाहिए वो अमाउंट देने को तैयार नहीं और उन्होंने जाकर पता नहीं कैसे अपना ट्रांसफ़र वक्फ बोर्ड से करा लिया, जबकि वक्फ बोर्ड को इसमें इंटर करने की कोई कहीं से गुंजाइश नहीं है। ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं, ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है और ट्रस्ट ही चलाता है, इसको बहुत कायदे से चलता है। परंतु अभी वक्फ बोर्ड के जो सीईओ हैं जुनैद अहमद, जुनैद की क्वालिफिकेशन जो है वक्फ बोर्ड के सीईओ की नहीं है। वो गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बिठाए गए हैं। उन पे बहुत सारे केसेस भी हुए हैं कि उनको हटाया जाए। वो उस लायक नहीं है कि वहाँ बैठ सकें। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट बैठी है वो गवर्नमेंट मुसलमानों को हर तरह से परेशान करना चाहती है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर नजर आ रहा है उनको। वक्फ बोर्ड की ज़मीनें अल्लाह की ज़मीनें हैं और ये ज़मीनें लोगों ने अल्लाह के नाम पर मस्जिद को, मदरसे को, यतीम खाने को, दरगाहों को, अस्पतालों को दिया हुआ है। अब सरकार की नीयत उस पर भी लगी हुई है। मैं समझता हूं कि उन्हीं के इशारे पर सब काम हो रहा है। अभी वक्फ बोर्ड के सीईओ ने ये शिकायत किया, इस पर केस किया कि इन्होंने 83 प्रॉपर्टीज बेच दिया। नोट किया जाए, 83 प्रॉपर्टी बेच दिया है, जबकि 83 प्रॉपर्टीज है ही नहीं। उसकी प्रॉपर्टी एक भिंडी बाजार में पठानवाड़ी में है जहाँ 83 टेनेंट्स हैं। उन टेनेंट से इन लोगों ने कैंसन लिया है बिल्डिंग बनाने के लिए। बिल्डिंग बना के उनको जगह देंगे, जैसे बिल्डिंग का डेवलपमेंट होता है। इस चीज़ को उसने लिखा कि इसको बेच दिया। ये चीज़ें लेकर के इन्होंने ट्रस्टीज को सस्पेंड कर दिया और नए ट्रस्टी लाए। ये सारी शिकायतें आ रही हमारे पास। मैं जाऊँगा, अभी मैं ऐलान करूँगा 1 तारीख का, मैं जाऊँगा मस्जिद पे। लोग बोलते हैं 10,000 लोग वहाँ रहेंगे, इतने नाराज़ हैं लोग इससे। और ट्रस्टी जिसको बनाया है ना, इन पे केसेस हैं। ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। ये लोग पैसे वसूलते हैं लोगों से। इनकी क्वालिफिकेशन ट्रस्टी बनने की है ही नहीं है। ऐसे लोगों को, जहां मेमन कम्युनिटी के अलावा कोई ट्रस्टी बन नहीं सकता, वहां ऐसे लोगों को ट्रस्टी बना दिया गया। ये वक्फ बोर्ड का एक बहुत गलत कदम उठा हुआ है और ये लोग जाकर मस्जिद में कब्जा करने वाले हैं। जाएंगे तो मैं भी अपने वर्कर लेके जाऊंगा। मैं देखता हूं किस तरह से गैर कानूनी कब्जा कर सकते हैं ये। हाई कोर्ट में भी गए हम लोग, स्टे भी मिला हुआ है। हम वहाँ के मौलाना खालिद अशरफ साहब हैं, मोइन मियाँ हैं, सईद साहब हैं, सईद नूरी साहब, इन उलमाओं से बात की जाएगी। इससे डिस्कशन करूंगा। मुझे अभी सच्चाई सब नहीं मालूम, लेकिन ये मस्जिद के साथ एक शुरू हुआ है। मुझे लगता है इसी तरह से अगर ये जुनैद अहमद वहाँ बैठे रहे तो इसी तरह की कार्रवाई करेंगे, मनमानी। इस पर कहीं न कहीं रोक लगना चाहिए। हम इस इशू को अभी हाईकोर्ट तो ले गए हैं, इस इशू को मैं असेंबली में ले जाऊंगा और उस पर आवाज़ उठाई जाएगी कि इस तरह के सीईओ को पहले हटाना चाहिए। ये सीईओ जो वहाँ बैठा है, इसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, ये वहाँ बैठ कैसे सकते हैं। बहुत सारे वक्फ बोर्ड में
गड़बड़ियां हो रही हैं, ये लोग कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि ये मस्जिद हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेड है और इस मस्जिद पे कोई भी गैर कानूनी कब्जा जबरदस्ती या कोई किसी को ट्रस्टी बनाकर लाएं तो ये कभी भी समाजवादी पार्टी या अबू आसिम कभी भी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए किसी हद तक भी जाएंगे, लेकिन इस मस्जिद को बचाना हमारा काम है। इसको अच्छी तरह से आप जरा इसको उठाइए, छापिए आप इसको अच्छी तरह से। और ये मस्जिद किसी ऐसे लोगों के हाथ में बिल्कुल नहीं जा सकती जो लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, जो गैर कानूनी तौर पर इसको कब्जा करना चाहते हैं। इसी चीज के लिए मैंने आपको बुलाया आज, और सरकार को हम बोल देना चाहते हैं कि इस ये जो है इस मस्जिद का इसका ट्रस्ट जो है, एक ट्रस्ट जिसकी स्थापना 1879 में हुई थी बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, 1879 में ट्रस्ट बना हुआ है, और महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के अधीन के ट्रस्ट बॉम्बे चैरिटी कमिश्नर के अंडर में है। ये महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट 1950 के अनुसार संचालित किया जा रहा है, और ये इंग्लिश ट्रस्ट की प्रकृति का एक और, इसलिए राज्य वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कोई आदेश पारित करने का कोई अधिकारी क्षेत्र है ही नहीं कि जो उन्होंने इस तरह से जो पास किया है कि इसको ट्रस्टीज को हटाया, नए को इनको अधिकार ही नहीं है। ये गलत अपना पावर यूज करके ये काम कर रहे हैं। इस पे सरकार को तुरंत नोट लेना चाहिए, और जो गैर कानूनी तरह से लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं, पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोग अगर वहां आएंगे, हंगामा होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी। हम सब भी जाएंगे वहां पर, और मैं खुद जाकर वहां पे दौरा करने वाला हूँ, सब इंक्वायरी पता लगाने वाला हूँ। तो इसमें सरकार को हम आपके माध्यम से जगाना चाहते हैं कि ये मस्जिद, मीनारा मस्जिद हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है, इस पे किसी और का कब्जा हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मीनारा मस्जिद को ही लेके नाराजगी है या वक्फ बोर्ड के और सारे फैसले और सारे नोटिस के लिए? हमें वक्फ बोर्ड के बहुत सारे फैसलों से नाराजगी है, लेकिन हम आज मीनारा मस्जिद के इस पे बैठे हुए हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के जो फैसले हो रहे हैं, ये समझते हैं कि बीजेपी जो उठा रही है वक्फ बोर्ड में, जो अपनी मनमानी करना है, उसके अंदर इसको वक्फ बोर्ड के लॉ को चेंज करना है, उसमें जो है नॉन मुस्लिम्स को भी लाना है। ऐसी जगहों पर जहाँ पे अल्लाह के नाम पर जगह है, इसमें वक्फ बोर्ड कई जगहों पर कब्जा कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। सबसे पहले हमारी डिमांड है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को तुरंत सस्पेंड किया जाए गलत वो करने के लिए, और वहाँ पर नया जो एलिजिबल है ऐसा वक्फ बोर्ड का सीओ बैठाया जाए। जिसको यही सीओ के रहते हुए नॉन वक्फ करार दिया गया है, वो रिपोर्ट उन्हीं के पास है। सुप्रीम कोर्ट तक फैसला हो चुका है, इंटीरियर की बिल्डिंग जो है वो वक्फ की ही है, ये फैसला हो चुका है। सरकार जो कानून ला रही है तो मतलब सही कानून ला रही है, वक्फ जायदाद पे जो है काफी ज्यादा डिस्प्यूट है, तो सरकार का कानून लाना, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है उसका आना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी जरूर है, उसमें कुछ कमी जरूर है, उस कमी को सुधारने की जरूरत है, न कि नया अमेंडमेंट बिल ला करके एक कलेक्टर के हाथ में। आज क्या है कि आज एक सीओ रहता है, वो सीओ ऑर्डर करता है, महाराष्ट्र के 36 कलेक्टर जहां जहां होता है आज उस पर काम करते हैं। अब ये जो है 36 कलेक्टर जो है वो ऑर्डर करेंगे और सीओ उनके अंडर में काम करेगा। ये जो हो रहा है ना, ये बिल्कुल गलत। और कलेक्टर पे कभी भरोसा नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट की बॉडी का आदमी है। वही अयोध्या में नायर कमिश्नर कलेक्टर थे उस वक्त 1949 में, अगर उस कलेक्टर ने ईमानदारी की होती तो शायद बाबरी मस्जिद अयोध्या या मंदिर का मैटर इतना लंबा खींचता नहीं था। वक्फ की जायदाद जो है काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। जैसे आपने मीनारा मस्जिद का इशू उठाया, ऐसे बहुत सारी है, प्रिंस अली खान है, तमाम जो प्रॉपर्टीज है, और बहुत से मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि वक्फ के अंदर सुधार होना जरूरी है कि नहीं है? क्योंकि ऐसे सीओ या वक्फ अमेंडमेंट बिल आता है उसके अंदर, तो अभी तक कम्युनिटी जो है सुधार क्यों नहीं करता? इसमें ऐसा है कि वक्फ का चेयरमैन जो बने, वक्फ का सीईओ जो बने, वो बहुत देखभाल के बनाना चाहिए, और उसमें सुधार कुछ कमियां हैं उसको लाना जरूरी है, लेकिन उसके अंदर ये कि पूरा पावर कलेक्टर को दे देना और उसमें मुस्लिम प्रॉपर्टी, अल्लाह के नाम की प्रॉपर्टी में दूसरे कास्ट के लोगों को जोड़ देना, ये सब कभी भी कोई मान नहीं होगा। वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है 1995 का, उसमें ये कहा गया है कि वक्फ जो वर्षों पुरानी जो प्रॉपर्टी होती है, जो अल्लाह के नाम पे रजिस्टर्ड है या ट्रस्ट में हो, तो उसको भी वक्फ बोर्ड जो है वक्फ बोर्ड में ले सकता है ट्रस्ट की जगह पर भी। तो इस पर जो है
यही मामला है यहाँ पर, तो इस पर आपका जो है ऑब्जेक्शन क्यों है? वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं जाना चाहते वो लोग? नहीं क्यों जाएंगे वो हमारे पास ट्रस्ट है, ट्रस्ट अच्छे से चल रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं उसके अंदर है। जो लोग क्वालिफाइड लोग हैं, बहुत अच्छे फैमिली के लोग हैं, आज 100-150 साल से वहाँ पे उसी फैमिली के लोगों का काम चल रहा है, तो उसको चेंज करने की जरूरत क्या है? वक्त में गड़बड़ियाँ चल रही हैं सब, आप रोज सुन रहे हैं, कोई कब्जा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। इस ट्रस्ट के तहत चल रहा है, इसको ट्रस्ट में ही रहना चाहिए। सर अभी आपने बताया कि मीनारा मस्जिद के जो ट्रस्ट डीड है उसके हिसाब से नॉन मेंबर की नियुक्ति नहीं हो सकती, तो सीओ ने जो नियुक्ति किया नॉन मेंबर की, तो आपको लग रहा है कि मैनिपुलेशन हुआ होगा? बहुत ज्यादा सीईओ के ऊपर जो है इल्जामात लग रहे हैं। कई लोग बाहर खड़े हैं कागजात लेकर के सीईओ के खिलाफ, कहाँ कहाँ कुछ हुआ है। मैं समझता हूँ किसी को भरोसा सीईओ के ऊपर नहीं है। जब एक आदमी के ऊपर भरोसा नहीं है और उसकी क्वालिफिकेशन भी वो नहीं है, तो पहले उसको हटा देना चाहिए। और जब ट्रस्ट में लिखा हुआ है कि नॉन मेमन नहीं हो सकता, तो नॉन मेमन को कैसे अपॉइंट किया गया? ये सारी चीजें उठ रही ना। ये सीओ को जो लाया गया है, इसके पहले आपको पता होगा मोइन तहसीलदार करके आईटीआई की जो रिपोर्ट आई थी, जिसमें मोइन तहसीलदार ने जो है हुकूमत के खिलाफ अपना मौक़िफ़ रखा था। उसके बाद ही उस रिपोर्ट के बाद ही मोइन तहसीलदार को हटा के उनको लाया गया। आपको नहीं लगता है कि मोइन तहसीलदार को हटाना और जुनैद सैयद को लाना, ये भी हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा है? 101% आप सही कह रहे हैं। जब मोइन साहब थे वहाँ पर, एंटीलिया की बात पूरी ओपन हो चुकी थी, उनके सेक्रेटरी से मेरी बात हो चुकी थी कि एंटीलिया की जगह अब ये जो है अंबानी के पास जो है वो गैर कानूनी है। वो जगह वक्फ की कभी जिंदगी में बेची नहीं जा सकती है। इतना दिन खींचा इन लोगों ने, ये फैसला हो चुका है। अब मेरा ये कहना है सरकार को कि जिसने भी जो किया तो करना था कर लिया, लेकिन अब जो है ना उनको लीजी बनाया जाए। ये जगह बिक तो सकती नहीं है, बिल्डिंग गिराई तो जा सकती नहीं है, लेकिन उनको वो जगह लीज पे दे करके वो वक्फ को किराया देवे उसका। ये अगर सरकार के अंदर थोड़ी भी इंसाफ है तो तुरंत जो है ना एंटीलिया का को वक्फ का लीजी बनाकर उनसे रेंट लेना चाहिए। क्या लगता है कि आपको, जैसे आपने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जहाँ पर वक्फ के अंदर रेंट नहीं दिया जा रहा, और बहुत सारी, अगर बात कर ले वक्फ के अंदर 2007 से लेकर 2011 तक का 120 एनओसी, जैसे आपने रिडेवलपमेंट की बात की, 120 एनओसी जो थी कोई इलीगल पाई हुई थी, जिसकी इंक्वायरी अभी तक नहीं हुई है। तो ये सब चीजों की मांग क्यों नहीं उठाती? 2008 से लेकर 2012 जब तारिक अनवर वहाँ थे, उस दौरान जो है जो एनओसी इशू हुए थे, उसके रिकॉर्ड खुद उनके पास, वक्फ बोर्ड के पास नहीं। देखिए ऐसा है ना कि सरकार इन मुद्दों को दबा देती है। जो लोग बैठते हैं उसमें, और मुझे कहने में कोई वो नहीं है, जितने बैठते हैं ना मैक्सिमम मुस्लिम ही रहते हैं और सब करप्शन करते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि औरंगाबाद में एक ज़मीन बहुत महंगी थी, उस ज़मीन के बदले में गांव में कोई ज़मीन पे चढ़ा दिया वक्त, और ये ज़मीन बेच के पैसे खाते। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे इस वक्फ बोर्ड में जो लोग बनाए जाते हैं ना, सरकार की उसके ऊपर ये करप्शन ज़्यादा का है, इस पर कहीं न कहीं सुधार करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। आप मानते हैं क्या कि मुंबई या महाराष्ट्र में जो बिल्डर है वो वक्फ मिल्कियत को मलाई के जैसे खा रहे हैं और वक्फ बोर्ड का उनका कंट्रोल तक नहीं? अगिरीपाड़ा में भी लथानी बिल्डर जो है वो मिल्कियत जो है वो भी वक्फ की मिल्कियत है। अभी वो मिल्कियत भी बन गई है, कंस्ट्रक्शन भी बन गया है, बेच भी दिए गए हैं। अभी शायद वक्फ बोर्ड में उसको संज्ञान मिल गया। आप ये चीज से इत्तेफाक रखते हैं क्या कि जो बिल्डर है वो भी वक्फ की मिल्कियत को अपने हिसाब से डाल दे? जिसको जहाँ जगह मिली हरामखोरी कर रहा है, जिसको जहाँ जगह मिल रही है। बहुत सारी जगहें जो है 100 रुपये 200 रुपये रेंट के ऊपर आज भी पड़ी हुई हैं। इन सब जगहों को तुरंत खाली करवाना चाहिए, या आज रेडी किनार के हिसाब से उसका रेंट वसूलना चाहिए। अहमदनगर में कई मस्जिदें नजर आती सामने से, उसके अंदर पुलिस स्टेशन चल रहा है, उसके अंदर कलेक्टर ऑफिस चल रहा है, कहीं तहसील का ऑफिस चल रहा है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है मुसलमानों की प्रॉपर्टीज है, सारी वक्फ की है, कोई छुपी हुई नहीं है। लेकिन सरकार से कितनी बार इस पर आवाज उठाकर, मैंने पार्लियामेंट में था तो पार्लियामेंट में आवाज उठाई थी, इन्होंने कहा था अब इसको जल्द खाली कर देंगे, लेकिन आज तक जगह खाली नहीं हुई है। नए कानून के तहत ये तमाम प्रॉपर्टी को क्यों नहीं लाना चाहिए? क्योंकि जब नया कानून बनेगा तो ये जो मसले वक्फ के अंदर पिछले कई दशकों से चले आ रहे, इसको भी कहीं ना कहीं सुधार होना चाहिए। नया कानून आएगा ना, तो जिस तरह से एयरपोर्ट बिक गया, जिस तरह से एयरलाइन बिक गई, इस तरह से सब जगहें किसी जगह पे हाथ रख देंगे और कलेक्टर बोलेगा ये जगह वक्त भी नहीं है और ये हरामखोरी में लोग खा जाएंगे उसको। इससे नया कानून बिल्कुल नहीं आना चाहिए।